चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में 7.1 को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस एक्सरसाइज को इसी सेशन के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रबल, दिव्यांशु, अंशिका, अरविंद और मानव, अलीशा, गायत्री, अथव और नादिम, पटेल, नायरा, मैं इन सभी का इस लाइव सेशन में वेलकम करता हूं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर इन सभी का वेलकम करता हूं। सो सभी दोस्त कैसे हैं, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स की कमेंट आनी चाहिए भाई, फटाफट अंदाज में, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। कैसे हैं सभी, ज़रा एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से भाई। फाइन सर, आवाज़ वगैरह सब क्लियरली तरीके से पहुंच रही है ना आपके पास? अगर ठीक ठाक से आवाज़ पहुंच रही हो तो ज़रा सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ यस सर, योर वॉइस इज़ क्लियर। अंशिका, अरविंद, निशा, अंकित, वेरी गुड स्टूडेंट। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। नमाज़ों के हर एक सजदे में शामिल है वफ़ादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं। सुमित, सत्यम, दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। अथर्व, अथर्व वेलकम। अथर्व, आपकी मुझे लगता है कि आपकी चैट को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे कमेंट करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अनिल, किला, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं ज़रा अपने सेशन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है इस सेशन का। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज इस सेशन के माध्यम से छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वो कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार
यदि कोई है तो बताइए। बताइए, ये 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन में 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कहा गया है कि बताइए ये किस प्रकार की, किस तरह की, किस फॉर्मेट की आकृति को प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो आइए ज़रा दोस्त देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। मैं यहाँ पर इन सभी पॉइंटों को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। पॉइंट ए को मैं इस तरीके से, पहले पॉइंट को -1, -2 इस तरीके से मैंने मान लिया। बी पॉइंट आपकी स्क्रीन पर 1, 0, राइट। उसके बाद में सी पॉइंट की ओर चलता हूँ और -1, 2 इस तरीके से आ जाएगा आपका, सच दैट डी भी इसी तरीके से आपका -3, 0 आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिए हुए हैं, ज़रा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इसमें भी वही लगाएंगे। सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी, आप लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी के बीच की दूरी इजिकल्स टू क्या होती है सर। मान लेते हैं ये हमारा x1 x2 है, x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये हमारा x3 y3 है, और ये हमारा x4 y4 है। इतना तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अच्छे तरीके से। रुद्रा, अमित दोनों का वेलकम इस सेशन में। तो आइए मैं ज़रा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। जो पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आए थे वो प्लीज़ करके ध्यान देंगे ज़रा इस बात पर। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है और हमने इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को किस तरीके से हमें निकाला जाता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इस बात पे ही चर्चा चल रही है, इस बात पे ही आपकी यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं। सो ज़रा मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, x2 1 और -1 पहले से ही और माइनस इस वाले फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 कहाँ है सर, -2 ये रहा, और नहीं y2 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरीके से हमारा 4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या √8, क्या मैं इसको √8 को लिख सकता हूँ क्या सर 2√2। बिल्कुल सही आंसर आया। किसका आंसर सही आया, अंशिका का सही आंसर। अब मैं निकालता हूँ बी सी की वैल्यू, बी सी के बीच की दूरी, यही फॉर्मूला भाई, सच दैट √x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x3 कहाँ है, अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यानी इस b की और इस c की। आप मुझे बताओ -1 में से जब मैं -1 करूँगा तो चूंकि -1 -1 -2 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ गया प्लस के प्लस। अब ज़रा देखेंगे इस बात को, y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 और y2 क्या है हमारा 0, तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इस तरीके से ये भी 4 आ गया है, इजिकल्स टू आपका √8 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका 2√2 हो जाएगा। इसका मतलब जितनी ए बी की डिस्टेंस है उतनी बी सी की भी डिस्टेंस है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम सी डी की डिस्टेंस बिटवीन सी डी इजिकल्स टू, यही फॉर्मूला लगेगा कि जो बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उस एक्स कोऑर्डिनेट में से पहले वाले एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं। यही तो काम चल रहा है अभी तक, और क्या चल रहा है सर, कुछ नहीं सर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या कि -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 और प्लस के 1 -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ तो क्या 4 यहाँ पर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, प्लस के। अब यहाँ पर इस 0 में से इस 2 को माइनस करूँगा तो -2 और -2 का होल स्क्वायर करूँगा तो आपका 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो ज़रा मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के, ये 8 आ जाएगा और इसको बाहर निकालूंगा तो ये 2√2 आ जाएगा। अब ये किस तरीके से बाहर निकालते हैं ये मैं नहीं बताने वाला। मानव का सही आंसर, अंशिका का सही आंसर,
मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। ओके बाय सर। अरविंद ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं, आप इस क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब नहीं है और तबीयत ख़राब में कुछ बातें भी समझ नहीं आती हैं, है ना। अब मैं चलता हूँ डी ए की बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। जब मैं ए डी के बीच की दूरी निकालता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ए डी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी। वही फॉर्मूला काम करेगा सर इसमें भी आपका। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट में से यानी एक्स वाले में से -1, क्योंकि डी पहले आ रहा है, बाद वाले में से पहले वाले एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर -1 और -3, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो +3 -1 +3 -2 बचेगा। 2 का स्क्वायर करूँगा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4। तो 4 प्लस के इस तरीके से आप मुझे बताइएगा कि -2 और 0 0 तो ख़त्म, -2 का होल स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव में यानी प्लस में 4 आ जाएगा। √8 और इजिकल्स टू आपका 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। SSN वेलकम आपका इस सेशन में। तो हमने इन सभी की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं ज़रा मुझे बताएंगे आप। हम ये देखना चाहते हैं, अब चूंकि हमें इसके डायगोनल में निकालने हैं, क्या निकालना है, इसके विकर्ण निकालना है, डायगोनल। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे मैंने निकाला यानी ए और सी, ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, वही फॉर्मूला भाई, इसमें से इस वाले को माइनस, तो -1 माइनस माइनस प्लस, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो कट जाएगा ये 2, और जब कट जाएगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा। 2 में से इस वाले 2 को माइनस करूंगा और माइनस इसमें पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 16, और ये जानते हैं आप कि 16 जो होता है वो 4 का रूट होता है। ए सी के बीच की दूरी 4 आ गई। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ यहाँ से बी और डी के बीच की डिस्टेंस, बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि ज़रा यहाँ पर आपका शिवम, आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? निशा, अमित, बात समझ आ रही हो तो ज़रा सच यस लिख के बताओ एक बार। -3 और -1, -3 और -1 -4, -4 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ कितना हो जाएगा, 16। और 16 क्या किसी का रूट होता है? सर होता है, 4 का होता है सर, कैसी बात करते हैं। प्रिया वेलकम है आपका इस सेशन में। जो भी इस सेशन में पहली बार आए हैं, जुड़े हुए हैं, वो इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर SMS कर दे, जिससे कि मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं और वो लगातार मेरी क्लासेस को, अनअकैडमी क्लासेस को अटेंड कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और लगातार क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो बिज़ी रहते हैं वो बाद में क्लास को देख लेते हैं, तो फ़ायदा लगातार उनको हो रहा है। मैं आशा करता हूँ जो पहली बार आए हैं वो इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर SMS कर देंगे मुझे, आपका भी काम चलेगा, मेरा भी काम चलेगा। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला यहाँ से कि सर जब हमने ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकाली वो भी इक्वल आई, बी से सी की निकाली वो भी इक्वल आई, सी से डी के बीच की डिस्टेंस निकाली वो भी इक्वल आई, और डी से ए की निकाली सर वो भी हमारी इक्वल आई, 2√2 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं आप मुझे बताओ। और मैंने इनके डायगोनल भी निकाले, जब मैंने इनके डायगोनल को निकाला तो मैंने ये गौर किया कि जो डायगोनल इसके हैं वो भी सेम आ रहे हैं। अब बताओ किस तरह की शेप को ये प्रदर्शित करता है, शो करता है, ज़रा आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में, जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर वर्ग है, अंशिका कह रही हैं सर वर्ग है ये। तो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और उनकी डायगोनल और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हों,
तो ऐसी आकृति को, ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। कह सकते हैं हम यहाँ पर कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। आंसर। तो किस तरीके से हमने पहचाना? स्नेहा, अमित, समिता, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? किस तरीके से हमने फाइंड किया कि हाँ ये किस प्रकार की शेप को बनाता है, किस फॉर्मेट को बनाता है, तो इसका तरीका क्या है ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने इस पूरी चीज़ों को फाइंड किया है, कुछ नहीं करा। ए से बी की भी डिस्टेंस, बी से सी की, सी के डी की और डी से ए की, इन सभी की निकालने के बाद हमने ये गौर किया इसमें कि हमने ये देखा कि ये सब इक्वल आ रही हैं और इनके डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। ABCD इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर विजिबल जैसे हो रहा है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि बातें एकदम स्पष्ट हो जाए। -3,5 सेकेंड क्वेश्चन। -3,5 3,1 3,1 0,3 C पॉइंट हमारा 0,3 और D पॉइंट हमारा यहाँ पर -1, -4 D पॉइंट हमारा। ठीक है बेटा। निशा, शगुन, नूर, अज़मी, प्रतिष्ठा, शगुन, सभी स्टूडेंट्स ज़रा समझो मेरी बात को। अब हमें इसमें भी ऐसे ही काम करना है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालता हूँ। AB = रूट, अब मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, हिंट देते ही बात समझ आ जाती है आपके। 3 - 3 करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा और 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 1 - 5 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से 36 और 16 कितने हो जाएंगे आपके? 52। √52 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है सर। और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2√13? कैसे लिख सकते हो सर? अरे आप मुझे बताओ, 52 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 × 2 और × 13, है ना? क्योंकि 2 पेयर बन रहा है रूट के अंदर, इसको एक बार बाहर लिख देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? तो 2√13 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ B से लेके C के बीच की डिस्टेंस, और आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बताओगे क्या सर कि अगर मैं इसमें से, क्योंकि इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, अब इसमें से इसको माइनस करूँगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है सर, 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस के 3 और -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा भाई? 2 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है सर, 4। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 9 और 4 13, तो BC का मान यहाँ पर आपका √13 इजीली आ जाएगा। सो अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ C से D की वैल्यू। C से D के बीच की डिस्टेंस √-1। अब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। -1 में से इस 0 को माइनस करूँगा, 0 ख़त्म, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस -4 आपका और -3, -4 -3 -4 -3 -7, -7 का होल स्क्वायर 49। तो इस तरीके से 49 आपका यहाँ पर आ जाएगा और आपका यहाँ पर √50 इजीली आ जाएगा। ठीक है। क्या आप इस √50 को लिख सकते हैं क्या कि अगर मैं इसको लिखूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 और × 2। बिल्कुल सर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5√2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब मैं रूट में कैसे लिख सकता हूँ? अंशिका बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती है। कोई भी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आता, अंशिका से पूछेगा। B से लेके A के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं भाई। -3 और -1, माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1, -3 + -2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर 4।
2 का स्क्वायर 4, सॉरी 5, और माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 9 9 81 आपका यहाँ पर 81 है। नहीं आई बात समझ? नहीं आई बात समझ आपके? ये 5 और माइनस फॉर्मूले में भी है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो जाएंगे, और जब वो प्लस होंगे ना, तो चूंकि 5 और 4 9, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये रूट 85 आपका आ जाएगा। अब आप 85 को क्या लिख सकते हैं ज़रा बताओ मुझे भाई? 85 को आप इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसके नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, 85 आपका आ गया। अब आप निकालो इसके डायगोनल। सबसे पहले निकालेंगे आप AC का मान, डायगोनल निकालो, डायगोनल विकर्ण, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। AC की वैल्यू निकालेंगे तो रूट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आपका प्लस के 3 और माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 3 माइनस 5 -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर 4, तो इस तरीके से 9 4 13 आपका यहाँ पर ये आ रहा है रूट 30। और अगर मैं यहाँ से B और D निकालता हूँ, इनका डायगोनल निकाल रहा हूँ, इनके विकर्ण निकाल रहा हूँ। अंकित, निशा, अंशिका, समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई? जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। -1 -3 -4, इसका होल स्क्वायर 14, -1 और माइनस के 3, -4 का होल स्क्वायर 16, प्लस -4 और -1 -5 का होल स्क्वायर 25, इजिकल्स टू 25 और 16 रूट 41। तो हमने यहाँ पर क्या गौर किया? अब हमने ये देखा इसमें, यदि तीनों बिंदुओं की 3 दूरियों में से किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तब ये तीनों दूरी एक ही सीध में होते हैं। तो बिंदु ACB संरेख हैं। एक फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ यहाँ पर, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ से इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये पॉइंट हमारा A पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट, इसको B पॉइंट मान लो, और C पॉइंट बीच में है, C पॉइंट बीच में है। कहने का मकसद ये है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख देता हूँ। क्योंकि हमने AC के वैल्यू निकाली, AC की कितनी आई भाई? रूट 13, तो रूट 13 यहाँ पर हमारी आ गई सर। और मैंने इस C से लेके B की बीच की दूरी निकाली, कितनी आई? C से लेके बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी रूट 13, तो इस तरीके से रूट 13 आपका यहाँ पर आ गया। अब मैं कुछ बातें आपके सामने पढ़ता हूँ। क्या सर? क्या पढ़ते हैं सर? यदि तीन बिंदुओं की 3 दूरियों में से, 3 बिंदुओं की 3 पॉइंटों की 3 डिस्टेंस में से किन्हीं 2 दूरियों का योग, किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम, किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के 3rd डिस्टेंस के बराबर हो, तब ये बिंदु एक ही सीध में होते हैं, यानी संरेख होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं A, B और C, A से C की और C से B की वैल्यू बराबर है। और हमने ये गौर किया, जब हमने A से लेके B की बीच की दूरी निकाली, कितनी आई A से B की बीच की दूरी? सर 2 रूट 13 आई। तो इस तरीके से 2 रूट 13 यहाँ पर आपका आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर पढ़ करके कि किन्हीं 3 बिंदुओं की 1 2 3, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि किन्हीं 3 बिंदुओं की दूरियाँ, किन्हीं 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से 2 डिस्टेंस, क्या कह रहा हूँ कि किन्हीं 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से 2 दूरी किसी एक दूरी के इक्वल होती है, किसी एक डिस्टेंस के बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे,
ये पॉइंट हमारे एक ही बिंदु पर लाई करेंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं इन सभी को। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि यदि तीन बिंदुओं की, तीन पॉइंट की तीन दूरियां, तीन दूरियों में से, तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग, दूरियों का योग, किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तीसरी दूरी के बराबर हो, बराबर हो, तब यह तीनों बिंदु, तब यह तीनों बिंदु एक ही सीध में, एक ही सीध में यानी संरेख होंगे। यानी कुलीनर होंगे। तो आप इस बात को समझ गए हो तो ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। अमित, अलीशा, अंशिका, अंकित और शगुन, सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में इस बात को बताओ। बातें समझ आ गई हो तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। वेरी गुड स्टूडेंट। ए बी का मान 2√3, ए से सी का मान √13 और सी से बी का मान √13। तो चूंकि ए से बी का मान जितना है उतना ही ए से सी का है और सी से बी का है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, ये किसी एक ही पॉइंट, ये किसी एक ही लाइन पर लाई करते होंगे, ये किसी एक ही पॉइंट पर स्थित हैं, किसी एक ही लाइन पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आप देख रहे हैं एक ये वाला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे बेटा, इसको कर लेंगे ना? यस एंड नो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मैंने बताया था ना आपसे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे बताओ कि एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं या नहीं होते हैं? ज़रा यस लिख के बताओ। आप मुझे बताओ प्रिया कि एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 होते हैं। मैंने बताया था इससे पहले वाले सेशन में आपको, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ पर वही हिंट दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिएगा जो, यानी इसका मतलब सिर्फ हमें एक्स फाइंड करना है, सिर्फ एक्स, क्योंकि वाई तो मालूम है हमें क्या है, वाई 0 है। तो एक्स अक्ष पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिएगा जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो x, 0 है ना, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये होता है सर। तो आएगी बात समझ, इजीली आएगी बात समझ। तो चूंकि वो जो पॉइंट है ना, मैं यहां पर लिख सकता हूं इस तरीके से, हाँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर स्थित कोई भी बिंदु, स्थित
कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर, कोई भी बिंदु x, 0 x, 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस बात को तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। इसका मतलब मान लो कि जो पॉइंट है ना, इसको P मान लो आप P। अब ये P पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर है, समान डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से मैं x, 0 को यहाँ पर आपके सामने बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, और इस तरीके से 2, -5 ये रहा, और इस तरीके से एक पॉइंट ये रहा जो कि हमारा -2,9 है। इस तरीके से मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा B है। तो जितनी डिस्टेंस इस AP की है उतनी डिस्टेंस PB की है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि AP इजिकल्स टू PB? हाँ सर, लिख सकते हैं आप। अब चूंकि P A के बीच की दूरी क्या होती है आप मुझे बताओ। हाँ सर, हम जानते हैं इसकी दूरी कैसे निकलती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई कैसे निकालेंगे सर A से P के बीच की दूरी? तो रूट फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। सर x1 x2 किसको माने? आसान है, आप मान लो कि यह हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x2 है, सॉरी ये x1 y1, ये x1 और ये y1, इस तरीके से ये y1 आ जाएगा, y1, और ये x2 ये हमारा y2, ये x3 ये हमारा y3। तो चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप AP के बीच की दूरी निकालेंगे, दो पॉइंट है ना, इनके बीच की दूरी तो आसान है यार, निकाल सकता है कोई भी। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, जब मैं 2 में से इसको माइनस करूंगा, 2 - x इसका होल स्क्वायर, -x और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के -5 और 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, इजिकल्स टू, दूसरे वाले पेन से दिखाता हूँ ज़रा इसको, रूट। आप मुझे बताओ अब इन दोनों के बीच की दूरी, चूँकि क्या है PB है, तो PB कहाँ है, ये रहा PB सर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे सर, जैसे यहाँ निकाली, -2 और -x, तो इस तरीके से -2 -x इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है बेटा। अब प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 9 और -0, 0 ख़त्म, केवल 9, तो 9 का स्क्वायर मैं करता हूँ यहाँ पर, दोनों को साथ लेकर चलते हैं, और एक काम कर लेते हैं सर कि इस वाले रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, इजीली कर सकते हैं ना। श्याम, शिवम, अमित, निखिल और अंकित, शगुन, अंशिका, अलीशा, सभी स्टूडेंट्स मेरी इस बात को समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ऐसा। इस वाले इस रूट से इस वाले रूट को कैंसिल कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि किसी के ऊपर अगर रूट होता है तो उसका मतलब उस नंबर की पावर 1/2 होती है, जब ये उधर जाएगी तो पलट जाएगी और 1/2 से 1/2 इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ 2 - x का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस के 2ab फॉर x हो जाएगा, इजिकल्स टू, नहीं सर अभी तो एक पॉइंट और रह गया हमारा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इस तरीके से प्लस के 25 यहाँ पर आ जाएगा, इजिकल्स टू। अब आप मुझे बताओ -2 - x का होल स्क्वायर, एज इट इज़ ऐसे ही खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे माइनस से, कि a² यानी -2 का स्क्वायर यानी a² प्लस के b² a इसको मानो b इसको मानो, ठीक है। तो a² + b² -2ab माइनस के 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू -2 है, इंटू में है यो, और इंटू बी क्या है सर, b - x है। तो इस तरीके से -x यहाँ पर ये आ जाए 2ab। क्लियर, इतनी बात भी सर क्लियर है, कोई डाउट वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। a² + b² -2 इंटू ए इंटू बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं ज़रा यहाँ पर देखता हूँ, तो चूँकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x² और माइनस के 4x 25 और 4 29 होता है, तो प्लस के 29 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इजिकल्स टू
-2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस के -x का होल स्क्वायर करूँगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से x स्क्वायर 2 to the 4, जब मैं माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस हो जाता है, और जब मैं इस प्लस की इस माइनस से करूँगा तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4 और आपका माइनस के 4x बचेगा। इस तरीके से माइनस के 4x आपका आ जाएगा। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स ने समझ ली है। बात आशा करता हूँ बात इजीली समझ में आ गई होगी। इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। गलती 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 मिस्टेक हुई है भाई, मिस्टेक हो गई है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है भाई। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। जब हमने ये वाला खोला ना, ये वाला, इसमें शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रही है भाई दर्द सा हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा दर्द सा था, थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा इसको, दर्द को। मिस्टेक सब से होती है, बिल्कुल सही कहा भाई अमित आपने। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर x2 माइनस x1, भाई x3 ये रहा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी -2 और -x, ठीक है। -2 और माइनस के x, और इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। कर दी सर आपने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतनी बात समझ गए सर आपकी, हम इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब और प्लस लगाते हैं बीच में, 9 में से 0 को 0 खत्म हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपका सही आएगा आंसर। एक गलती हम करते हुए ये चल रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाले रूट से रूट कैंसिल करेंगे। कर दिया कैंसिल। 2 माइनस के 2 माइनस के x, एक काम करते हैं, इसको तो खोल ही देते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएगा, और प्लस के 25 इजिकल्स टू। यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर ज़रा ध्यान दे देंगे सभी स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। मान लो ये बड़ा ब्रैकेट है थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में से माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ, सिर्फ इन दोनों में से, किसी और में से नहीं, सिर्फ इन दोनों में से अगर मैं माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लूँ, तो आप मुझे बताओ क्या बचेगा सर? बचेगा 2 + x बचेगा, 2 + x आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? समझ गए सर। इसका क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर हमारा ये चल रहा है। अब आएगी बात समझ, दैट्स पॉइंट। प्लस के 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इतनी बात भी आप समझ चुके, समझ गए? समझ गए सर। 4 + के x स्क्वायर माइनस के 4x + के 25 को एज इट इज़ लिखो, अभी इसको सॉल्व मत करो। इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर माइनस के 2 होता, उसका मैं होल स्क्वायर करता तो ये प्लस में 4 आ जाता, और मैं अगर -6 का होल स्क्वायर करता तो यहाँ पर 36 आ जाता, और अगर मैं यहाँ पर इसको मानते हुए a, इस पूरे को a मानते हुए इस पूरे का होल स्क्वायर करूँगा, तो क्या ये ऑटोमेटिकली प्लस का ना बन जाएगा? ना बन जाएगा? बन जाएगा सर। तो 2 + x का ये होल स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, और प्लस के 81 आपका आ जाएगा। इतनी बात भी समझ गए सर? समझ गए, वेरी गुड स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 25 और 4 कितना होता है? तो प्लस के 29 इजिकल्स टू। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab मतलब 4x, और प्लस के 81। इस वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 4x, ये वाला 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब माइनस के 8x लिख दूँ क्या? लिख दीजिएगा सर, क्योंकि प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इस 29 को उधर फेंक दीजिएगा, ले जा करके उधर डाल दीजिएगा, राइट साइड पकड़ करके बिठा दीजिएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, चूँकि ये प्लस का है। तो 4 81 और 4 85, 85 में जब मैं 29 को माइनस करूँगा, यानी 85 माइनस के 29, तो आप मुझे बताओ माइनस के 8x इजिकल्स टू
85 में से 29 को माइनस करूँगा, 5 में 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 गया, 5 बचेगा, 56। और आप मुझे बताएंगे कि ज़रा यहाँ पर ये वाला माइनस यहाँ जा कर के चिपक जाएगा और ये 8 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से x इजिकल्स टू 56/8 और वो भी माइनस का 8 सत्ते कितना होते हैं 56, तो माइनस के 7 आपका यहाँ पर आ रहा है, माइनस के 7 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हों तो ज़रा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बता दो फटाफट अंदाज में। ज़रा डाउट देख लेता हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो भाई। पता नहीं भाई क्या डाउट है इनका, मैं तो समझता नहीं। सत्यम क्या आपने भेजा है भाई, समझ नहीं आई मुझे बात आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो बच्चों अगर ज़रा सा भी कहीं पर डाउट हो तो प्लीज़ करके पूछिएगा फटाफट अंदाज में। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, एकदम एक्सप्लेन से बातें समझ आ गई ना? तो किस तरीके से हमने x के मान को निकाला, तो हम कह सकते हैं क्या कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर वह बिंदु माइनस के 7,0 होंगे। आई बात समझ? जो इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर है, हम इस बात को इजीली कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब वो ये कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, हाँ, कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2,-3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। यानी इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कितनी सर? 10 यूनिट्स। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पी क्यू के बीच की दूरी इजिकल्स टू, कैसे निकालते हैं दो पॉइंटों के बीच की दूरी? आसान है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। कितना तो आसान है यार, कितना तो आसान है। अब देखो ज़रा यहाँ से, चूँकि इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई कितनी, 10 यूनिट्स, तो 10 यहाँ लिखेंगे इजिकल्स टू रूट x2 माइनस x1। तो चूँकि यहाँ पर 2 माइनस के 3 है, इसको x1 y1 और जो 10 y है हमारा, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, 10 माइनस 2 करेंगे 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर करूँगा 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 प्लस के, और यहाँ पर y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात भी समझें आप। अब मुझे बताओ 10 इजिकल्स टू रूट 64 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का 6y। आसान है। अब क्या करेंगे सर? अब तो बहुत आसान है कि लिखेंगे आप यहाँ पर, आप मुझे बताओ कि जब ये रूट यहाँ से हटेगा तो इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? या आप ऐसे करो, बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर के यहाँ बचेगा केवल स्क्वायर इक्वल्स टू। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। 64 और 9 कितना हो जाएगा? 4 और 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और एक साथ 73 हो जाएगा आपका, और प्लस के वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस के 73, और इस तरीके से माइनस 6y।
माइनस के 6y माइनस 6y प्लस के 73 वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 73 और माइनस के 100 और इक्वल्स टू 0। चूँकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये बात तो हम जानते हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप यहाँ पर बताओ वाई स्क्वायर माइनस के 6y और 73 और ये कितना बचेगा आपका 27 माइनस के 27 इक्वल्स टू 0। इतना बचेगा ना? बचेगा सर। प्रिया, इस 27 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे टुकड़े करो, ऐसे इसके फैक्टर करो, आप ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करके 6 आए, माइनस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 27 आए। कैसे होगा सर बताओ? 9 या 27, 9 और 3। तो जब मैं इसके करता हूँ यानी वाई स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 3, 9 या 27, चूँकि 9 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, और अगर इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 27 आ रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल। माइनस के 6 सॉरी यहाँ पर आपका माइनस के 27, 9 माइनस 3 इंटू वाई और माइनस के 27 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस के 9y, इस y के अंदर मल्टीप्लाई प्लस के 3y। ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ जो पहली बार आए हैं। y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 9 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से प्लस के 3 बाहर लूँगा तो y माइनस के 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से y माइनस 9 और इस तरीके से y प्लस 3 आपका आ जाएगा और इक्वल्स टू 0, और y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 रखेंगे बराबर, तो y का मान 9 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और अगर मैं y का मान यहाँ पर लगता हूँ तो माइनस के 3 आएगा, और माइनस वाले को हम लेते नहीं हैं, प्लस वाले को लेते हैं। y इक्वल्स टू इज़ द राइट आंसर। तो कह सकते हैं कि y का वह मान क्या है? 9 है, जिस मान के लिए p और q का जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक दी हुई है। यही बात समझ? सर फर्स्ट का सी वाला नहीं लग रहा। फर्स्ट का सी वाला नहीं लग रहा। लग जाएगा बेटा, आसान है, कोशिश करो, प्लीज़ करके कोशिश करो, लग जाएगा। और नहीं होगा तो अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अब ज़रा इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि q 0,1 5,-3 x,6 से समदूरस्थ है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पॉइंट आपका दिया हुआ है, यदि ये वाला पॉइंट और बिंदु, यानी ये वाला पॉइंट इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है, कि इफ़ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5,-3 x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप जो समान दूरी पर होते हैं उसको नोट करते हैं। यानी अगर मैं इसको यानी 5,-3 को P पॉइंट को इस तरीके से लिख लूँ और Q पॉइंट को यहाँ पर लिख लूँ इस तरीके से x,6, और जो जिस पॉइंट से समान डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0,1। इतनी बात समझ गई? समझ गए सर। अब मैं इस वाले, चूँकि इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो PR है, ये R है हमारा, और इसका जो नाम दिया है वो Q है। सबसे पहले निकालते हैं P Q के बीच की दूरी। चूँकि सेम डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब बनता है कि सर PQ जो है वो बराबर है QR के। पहले निकालते हैं दोनों। तो PQ की बीच की दूरी निकालने के लिए रूट वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें से इसको माइनस, यानी मान लो कि ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x3 y3। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5, उसका होल स्क्वायर 25। तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 1 और माइनस माइनस प्लस,
तो +3 और +1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो इस तरीके से 16 आ जाएगा। इजिकल्स टू रूट QR। QR क्या है सर, ये रहा QR। 0 में से x को माइनस करूँगा, केवल x बचेगा, यानी -x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 1 में से 6 को माइनस करूँगा, 1 - 6 कितना बचेगा सर, 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर कितना 25। आप मुझे बताइएगा 25 और 16 कितने होते हैं सर, इस वाले रूट से, सॉरी इस वाले रूट से ये वाला रूट कैंसिल, 25 और 16 41, तो 41 इजिकल्स टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 25, इसको उधर लेकर जाओ तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 41 माइनस के 25, और एक्स इजिकल्स टू 5 और 4 9, और इस तरीके से 4 और 2 6 69, रूट 69 आ जाएगा एक्स का मान। आई बात समझ अंशिका, एक्स की वैल्यू अंशिका 4 कैसे आ सकता है, आप मुझे बताओ 4 कैसे आ सकता है बेटा। 0 -5 25 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 के साथ 16, ठीक है, और 0 माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और 1 - 5 6, तो आपका -5 उसका सही तो आ रहा है। सिक्सटीन का स्क्वायर 4 है। अलीशा कैसी बात करती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सब लड़कियों को कुछ बात करनी है आपसे। शगुन, क्या बात करनी है, तो कल एक जो डिस्कशन क्लास आपकी बनी हुई है ग्रुप, उसमें डिस्कस करते हैं ना कल। लो भाई, इनको पहले यही समझाओ भाई, पहले मैं ज़रा इसको यही समझाता हूँ। आप मुझे बताओ बेटा, आप मान लो x2 -x1, 0 में से इस 5 को माइनस करोगी तो -5 बचेगा, और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस का, है ना। और इस 1 में से माइनस करूँगा 3 को, तो 1 - 3 माइनस पहले से ही इसमें है, तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। सही तो कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं भाई। सत्या बिल्कुल सही आ रहा है, x का मान √16, x = 16। अच्छा देखते हैं ज़रा क्या आप कह रहे हैं। 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। 1 में से माइनस करता हूँ 5 6 को, तो 1 - 6, 1 - 6 इजिकल्स टू -5, और इसका होल स्क्वायर कितना होता है 25। सही तो आ रहा है 25 यार। एक्स स्क्वायर 41 - 25 सही तो है आखिर में सर। अच्छा, ओहो, अच्छा माइनस करना है इसमें, सॉरी 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 स्टूडेंट। तो इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा आपका यहाँ पर। अच्छा, ओहो, तो 16 आ जाएगा आपका, है ना, 16 आपका आ जाएगा, और ये बाहर आएगा निकल करके, तो x = 4 यहाँ पर आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही थी, बात समझ। तो कोई बात नहीं। हाँ सर, यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। अब चूंकि हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है, x की वैल्यू,
यानी इसका मतलब इसका जो है ना यहाँ पर आर जो है ना आर, तो इस आर की जगह मैं इसका मान लिख रहा हूँ एक्स की जगह। एक्स कितना आया अभी 4 आया, तो 4,6। अब वो ये कह रहा है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिएगा। तो फटाफट अंदाज में क्यू आर की दूरी निकालता हूँ। क्यू ये रहा, आर ये रहा, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का यानी 0 माइनस 4 का, तो आपका 16 हो जाएगा, प्लस के 1 माइनस 6 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू आर इजिकल्स टू रूट 25 और 16 41 आ जाएगा। और इस तरीके से पी आर भी फाइंड करते हैं। पी आर इजिकल्स टू रूट 4 और -5, 4 -5, तो कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस के और 6 माइनस -3 9 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरीके से 91 81, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 82 इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। 9√2 नहीं भाई, यस सर, अंशिका बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना, 81 और 82। शिवम गलत आंसर मत दो यार। एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिएगा कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु 6,3 -3,4 से समदूरस्थ हो। आसान है कि कहने का मकसद ये है कि 3,6 और -3,4 किस पॉइंट से, x कॉमा वाई से समान दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये p है और ये हमारा q है और ये हमारा r है। तो इस तरीके से पी आर बराबर होगा आर क्यू के। आप मुझे बताओ, वो यही तो कह रहा है समान दूरी पर है। तो पी क्यू इजिकल्स टू पी आर इजिकल्स टू पी आर, पी क्यू इजिकल्स टू पी आर इजिकल्स टू आर क्यू। पी आर इजिकल्स टू आर क्यू, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं आप। पी आर के बीच की दूरी ज़्यादा ही बड़ा ना हो गया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। तो अगर मैं इसको फाइंड करने की सोचता हूँ, तो चूंकि x में से माइनस करूँगा 3, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y में से 6 को माइनस करता हूँ तो y -6 का होल स्क्वायर बराबर है, x को माइनस करता हूँ, माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर। एक इसमें से क्या करना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी इससे यानी एक्स वाई जो है वो इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है। तो आप मुझे बताओ भाई, सर ये क्वेश्चन मुझे आता है, वेरी गुड स्टूडेंट निशा, प्लस y में से माइनस करूँगा 4 तो y -4 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है भाई, आता है तो इस रूट से ये रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ, इसको माइनस के 12y माइनस 2ab और इजिकल्स टू ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और इस तरीके से प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ इस वाले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आ जाएगा यानी 8y। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप सभी। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और उसके बाद में जो हमारा कैंसिल हो रहा है, जैसे मैं इसको जोड़ता हूँ ज़रा, इस वाले 6x को पहले मैं लिखता हूँ x को माइनस के 6x और ये वाला 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6x आपका हो गया। अब लिखता हूँ y वाले को माइनस के 12y, ये वाला भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सब पे डॉट लगा रहा हूँ। और इस वाले 8y को इधर लेकर आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 8y है ना। और अब मैं लिखता हूँ डिजिट को, प्लस के 9
प्लस के 9, ठीक है, प्लस के 9 और प्लस के 36। तो जब मैं 36 और इस 9 को जोड़ता हूँ, 36 को और 9 को जब मैं जोड़ता हूँ तो 9 6 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 और 1 4, 45 हो जाता है। 45 इस वाले 9 को इस 16 में जोड़ता हूँ, 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ माइनस के 25 यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, इज इक्वल्स टू 0। ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गया, बस सब सिमट गया। ये माइनस के 12x हो जाएगा। 12 और 8 20 होते हैं, लेकिन नहीं सर प्लस माइनस है तो घटेंगे। तो माइनस के 4y और 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? ओहो, इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। माइनस के 6x और माइनस के 6x, ये वाला 6x माइनस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 और 9 कितने होते हैं? 45 होते हैं। माइनस के 12y पहले लिखते हैं, माइनस 12y। इस वाले 8y को इधर लेकर आते हैं, इसको भी लेकर आ गए, इसको लेकर आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के 8y और आपका यहाँ पर प्लस के 9 और 36 कितने होते हैं? 45। तो इस तरीके से प्लस के 45 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और 9 और 16 25 इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। माइनस के 12x 6 और 6 12, और ये माइनस के 4y और 25 में 45 में से 25 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 15 और 5 20, 20 बचेगा, प्लस के 20। ये माइनस जब हटाओगे ना इधर से तो ये प्लस हो जाएगा सब जगह से। 12x प्लस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0। अगर माइनस हटाते हैं ना तो सब में आपके निशान चेंज होते जाते हैं, निशान चेंज होते जाते हैं। तो 12x प्लस के 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 आपका आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से आप 2 से पूरे को डिवाइड अगर आप करोगे ना तो कितना आ जाएगा आपका? 3x प्लस वाई माइनस 5। 3x कैसे आ सकता है? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब मैं 4 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 तिया कितने होते हैं? 12, यानी 3x हो जाएगा। 3x प्लस के 4 से 4 कैंसिल, प्लस के y 4 5 20 माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने x और y में जो रिलेशन आया है उसको फाइंड किया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।